बहुमती जंग है और अविश्वास पर लगातार संसद के भीतर संग्राम मचा हुआ है। आज भी 11 बजे लोकसभा में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज गृह मंत्री अमित शाह पक्ष रखेंगे और साथ ही निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी भी चर्चा में हिस्सा लेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी सुबह 11 बजे से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर संग्राम देखने को मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पक्ष रखेंगे, स्मृति ईरानी निर्मला सीतारमण भी लेंगी चर्चा में हिस्सा। तो 3 दिन तक चर्चा होनी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और कल प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया जाएगा। तो आज दूसरा दिन है और आज भी सदन के भीतर संग्राम देखने को मिल सकता है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। धुआंधार ओपनिंग बीते दिन हुई। गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की और उसके बाद बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। जमकर वार पलटवार हुआ और उसके बाद अब आज दूसरे दिन नजर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर, जो कि आज संसद में जवाब देंगे। इस दौरान चर्चा में स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण भी हिस्सा लेंगे। तो किस तरीके से अविश्वास पर संग्राम छिड़ा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। मैं बैठा हूं ना, ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत किया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे। एक गंभीर आरोप है माननीय। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संग्राम जारी है। आज सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी विपक्ष को जवाब देने के लिए मोर्चा संभालेंगी। कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई, तो सबको उम्मीद थी कि चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, लेकिन मोर्चा संभाला गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई ने मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए, तो वहीं निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरा। पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मणिपुर के मुद्दे पर जोरदार टक्कर हुई। बयानों के बाण खूब चले। सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि ट्रेनिंग के बाद वो मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। अविश्वास के बहाने विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी रही, लेकिन बीजेपी सांसद भी पूरी तैयारी में थे। हर हमले का करारा जवाब दे रहे थे। दोपहर बाद लोकसभा में चल रही अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा
मणिपुर से महंगाई होते हुए हिंदुत्व पर जा पहुंची। श्रीकांत शिंदे सदन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसति जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, गानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्रो भुजाऊ राजे, कांध जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। जो हादसा हुआ, अगर हिम्मत थी तो क्या हिंदुत्व तो सिखाएंगे हमें? जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व तो ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। 10 अगस्त को पीएम मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। मणिपुर के मुद्दे पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में ये वो मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर मणिपुर के साथ साथ सरकार के कामकाज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर बीजेपी विपक्ष के इंडिया गठबंधन को घेरने का नया प्लान तैयार कर चुकी है। बीजेपी आज से इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ बीजेपी के नेता आज संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा तो पहले से तय है। जहां एक तरफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने को अपनी मजबूरी बता रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि गठबंधन के बीच ही अविश्वास है, जिसे परखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संसद के भीतर किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर संग्राम मचा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव और समय का खेल आपको बताते हैं। 2018 में टीडीपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मोदी सरकार के खिलाफ पहला प्रस्ताव था। आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी। मांग जब नहीं मानी गई तो इससे नाराज होकर टीडीपी ने एनडीए छोड़ दी। विपक्ष से हाथ मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव लाई टीडीपी। वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरीके से फेल हुआ। फिर विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए चंद्रबाबू नायडू। फिर 2019 में चंद्रबाबू नायडू की सबसे बुरी हार हुई। एक साथ लोकसभा, आंध्र विधानसभा चुनाव वो हार गए। लोकसभा में सीटें घट भी गई, आंध्र में सरकार भी चली गई। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें में टीडीपी को सिर्फ 3 हासिल हुई। वाईएसआर कांग्रेस में 22 लोकसभा सीटें जीती। आंध्र में वाईएसआरसीपी की सरकार जगन मोहन रेड्डी सीएम बने। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सब खोने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ना गलत माना। आज अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के साथ वाईएसआरसीपी है। 2024 के लिए फिर एनडीए में आने को बेताब है टीडीपी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव और समय का खेल क्या कुछ रहा। जो भी अविश्वास प्रस्ताव में शामिल हुआ, एनडीए के खिलाफ गया, उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। और आइए अब अगली खबर क्या है, ये आपको मोनिका बताएंगे।